राजधानी बनाएगी, मगर वो कोई अधिकारी अगर आपको ये बोले कि तेरे को क्या फटी पड़ी है भाई गैरसैंण राजधानी की, वही बात है। तो काफ़ी कैसा लगता है आप लोगों को बोलूँगा इस चीज़ को अनुभव करना। सारी वीडियो देखना, हमारी पूरी वीडियो देखना, यहाँ की जो तैयारी की है, फिर बात करेंगे, फिर बताना आपको क्या लगा। हो रहा है यार, तो पीछे को चले जाओ। सेवा में परम श्रद्धेय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन गैरसैंण देहरादून द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय विज्ञान अल्मोड़ा विषय राजधानी गैरसैंण को संचालित करने हेतु जिला चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत आदि जिलों में जन जागृति में सरकार से अनुमति और प्रशासनिक सहयोग के संबंध प्रेषित सादर अनुरोध है कि राजधानी गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी घोषित करने को जनता 24 साल से लगातार मांग करते आ रही है, लेकिन सरकार के बार बार टाल मटोल से उत्तराखंड विकास के बजाय विवादों से घिरा है, जिसका तुरंत समाधान नहीं किया जाता है तो पूरे उत्तराखंड में राजधानी गैरसैंण की आवाज़ एकजुटता से सरकार तक पहुंचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रदेश स्तर पर जनसभा, विरोध रैली, सांसद, विधायकों और अधिकारियों व विधानसभा का भी घेराव किया जाना प्रस्तावित है। अस्त महोदय से विशेष विनती है कि जनता की एक सूत्री मांग राजधानी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने के साथ वर्षों से जंग खारा, भू कानून, मूल निवास आदि पूर्व प्रेषित कई मांगों का भी समय से समाधान किया जाए, अन्यथा राजधानी गैरसैंण संयुक्त संघर्ष समिति पूरे प्रदेश में संघर्ष के लिए जन जागृति अभियान चला रही है, जो कि सबसे पहले 30 जून 2024 को जिला अल्मोड़ा के विकासखंड चौखुटिया से शुरू किया गया तथा मांग पूरे होने तक जारी रहेगा, जिसमें शासन प्रशासन की अनुमति के साथ सहयोग और जवाबदेही की भी अपेक्षा करते हैं। शीघ्र समाधान की पूर्ण आशा के साथ सेवा में सादर प्रेषित। आपका मुंह तो इसलिए मैं समझता हूं हम एक नागरिक बतौर सोचना अगर शुरू कर दें तो निश्चित बनेगा। हम नागरिक बतौर नहीं सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात, राजधानी मतलब किसके लिए चाहिए, यानी कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं, जो या उत्तराखंड में रहने वाले जो लोग हैं उनको लिए चाहिए। वो क्या है, नागरिक है, तो नागरिकों को चाहिए ताकि उनको नजदीक में उनको सुविधा मिले। और कभी जैसे जैसे हम लोग जन मुद्दों के लिए अगर बातें करते हैं तो राजधानी में जाकर के हम डेरा डाल सके। मगर जो अभी जो कानून आया है, अब आप बात करेंगे तो ये बात दूसरी जगह लेंगे। अभी जो कानून आए हैं, जो 3 कानून जो है, जिसमें 15 दिन की पहले हिरासत में होता था, अभी यहाँ वकील लोग हमारे होंगे तो वो बताएं, तो आज 90 दिन तक खींचा जा सकता है। आज जो है हम अभ्यर्थी की जो हमारी आजादी है, हम आंदोलन कर रहे थे, उस पर भी वो अंदर कर देंगे, हम वो नहीं कर सकते, बताओ। तो उसके खिलाफ यहाँ के हर नागरिक, अगर नागरिक का बोध अगर होने लग जाएगा तो भाजपा का झंडा आज बोक रहा है, वो भी अपने को नागरिक समझेगा। जब वो भी समझेगा कि निश्चित इसका खामियाजा मैं भी तो भुगत रहा हूँ। भाई यहाँ जो भाजपा के सपोर्टर हैं, ये बात उनको सबको कहनी होगी। क्या वो भाजपा के सपोर्टरों के लिए क्या गोरक्षा कानून लागू नहीं हो रहा है? उनकी गायब दिख रही है क्या? उनके बच्चों के लिए नौकरियां हैं क्या? उनके बच्चों के लिए श्रम कानून जो है लागू है? उनके बच्चों के लिए तो नहीं है। आज जिसको नौकरी से निकाला जाएगा वो कोर्ट नहीं जा सकता। 12 घंटे ड्यूटी कर रहे लोग, 8 घंटे की ड्यूटी खत्म हो चुकी है। तो आप बताइए, सब तो इससे वो बात उनको पता ही नहीं है। उनको हिंदू होने का गर्व, हिंदू होने का नशा दिया जा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं उस गर्व से हमको बाहर आना होगा, हमको बतौर नागरिक सोचना होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसको कौन बनाए? कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी ना, करेगी तो सरकार ना, तो मगर उस सरकार को कौन चुकाएगा? जनता। हमारी लड़ाई चुकाएगी। और लड़ाई बिना हमें संगठित हुए, बिना हमें संगठित हुए, बिना हमें अपने क्या क्षेत्रीयतावाद का भी बिल्कुल विरोध करना होगा। आज हम देख रहे जगह तो वही हो रहा है कि बाहर के लोग हैं आगे, बाहर के लोग आगे। हमारे लोग कहाँ नहीं है? आप उत्तराखंड के लोग कहाँ नहीं है? आप मुझे बता दीजिए, कहाँ नहीं है? अगर इसी बार करेंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ दरअसल जिन चीजों को लेकर के उत्तराखंड को इसलिए इस राजधानी के साथ साथ ये जो यहाँ हमको बेदखल करने का षड्यंत्र हो रहा है, इस बात को समझना होगा। ये इसके साथ जुड़ा हुआ मामला है। जब हमारे पास हमारी जमीन नहीं रहेगी, हमारा पशुधन नहीं रहेगा, आज के दिन में पूरे देश के अंदर 2 चीजों से आम आदमी को बेदखल करने का षड्यंत्र हो रहा है। पहला, उसका जमीन। 2 प्रॉपर्टी होती है दुनिया में, एक जमीन होती है, दूसरा होता है पशुधन। तो दोनों से आपको बेदखल करने का षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए गोरक्षा कानून बनाया गया। पूरा देश परेशान है इससे, और किसानों के साथ जुड़ा हुआ है मामला। तो किसानों को बर्बाद करके, मजदूरों को बर्बाद करके अगर आप भिखारी के रूप में लोगों को बनाएंगे तो इस यानी कि पूंजीपति को बढ़ा रहे हैं। इसलिए पूंजीवाद भी हमारा दुश्मन है, उसको हमको समझना होगा। अगर पूंजीवाद को आप नहीं समझेंगे तो नहीं हो सकता। फिर किसके लिए राजधानी बनेगी ये मुझे समझ में आता, फिर उन्हीं के लिए बनेगी, कोई दिक्कत नहीं।
बन जाएगी आगे जाते। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हमारे जो भी हम संगठनों से हैं, हम उन संगठनों में ये बात जरूर करें कि भाई ये जन मुद्दों को जिन और सरकार जो जन विरोधी जो नीतियां हमारे ऊपर थोप रही है, उन नीतियों को हम अपने लोगों के बीच बिल्कुल गहराई तक ले जाएं और उसको समझाते हुए, और तब जाकर लोगों को आंदोलन में तब वो उतरेंगे। ये मुझे लगता है तब इसका समाधान हो पाएगा, लोग उतरेंगे तो ये जनता के बलबूते होगा, सरकार के बलबूते नहीं होने वाला है। सरकार से हम जितना मर्जी डिमांड कर दें, सेवा में श्रीमान कर दें, ये सरकारें नहीं बनाने वाली, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों की है। तो इसलिए वो पूंजीवाद के लिए वो जो ला रही है, तो इसलिए जनता इसको करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो हमको सबको एकजुट होना चाहिए। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें हो सकता है बहुत ज्यादा मैंने समय ले लिया जैसे आप लोगों को लगा होगा, पर मैं समझता हूँ मेरी बातचीत जो है वो मैं संक्षेप में ही करना चाहा है। और संक्षेप में फिर भी अगर बातचीत, क्योंकि अगर हमारी बात अगर आपको समझ ही नहीं हो रही, कन्वे नहीं हो रही, तो वो बातचीत का कोई मायने नहीं लगता बात है। तो इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य आंदोलन पीक पर था, तो इन लोगों ने उत्तराखंड की तराई में रुद्रपुर में तलवारें लहराकर यह इस राज्य का विरोध किया था और इस बात को कहा था कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो इन पहाड़ियों के साथ मेल नहीं खाती। उसी सुरजीत सिंह बरनाला को उत्तराखंड का प्रथम राज्यपाल के रूप में यहाँ पर नियुक्ति मिली और जो हरकिशन सिंह सुरजीत मार्क्सवादी, उन तमाम लोगों ने इस राज्य का विरोध किया। उसके क्या क्या इस राज्य के साथ हुआ और छल, इसके जन्म के साथ ही इस राज्य के साथ छल शुरू हो गए और आज तक चलते आ रहे हैं। अभी आपने एक दो दिन पहले ये बहुत बड़ी छिछलेदारी उत्तराखंड सरकार की हो रही है, धामी की हो रही है कि उत्तराखंड का जो महादेव का धाम है केदारनाथ, उसकी जो प्रतिस्थापना जो है दिल्ली के बुराड़ी में किए जाने की बात करते हैं, शिलान्यास करके आए हैं। और यह भी कहा गया कि जो लोग उत्तराखंड में नहीं आ सकते, जिन्हें उत्तराखंड में आने में मौसम की वजह से डर लगता है, सड़कों की वजह से डर लग सकता है, तो वो लोग यहाँ पर दर्शन कर सकते। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बद्रीनाथ, हमारे केदारनाथ, हमारे जागेश्वर, हमारे बागेश्वर, हमारी मां नंदा सब दिल्ली में होगी, बॉम्बे में होगी, हमारे पास कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार हमारी राजधानी हमसे छीन चुकी है, हमारा मूल निवास का अधिकार हमसे छीन चुका है और हमारा जो अधिकार था भूमि पर, जो भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आवश्यक था कि हमारे लोगों को उद्यानों की बात होती तो हमारे लोगों को कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पर अधिकार मिले। हमारे युवा जो है स्थानीय आधार पर वहां पर बड़े बड़े प्लांट लगा सके, चाहे आम के लगाए, सेब के लगाए, नाशपाती के लगाए और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पर खुले, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, तमाम चीजें यहाँ पर बने। जिस कल्पना के साथ इस राज्य को बनाया गया था, जिस कल्पना के साथ यह सोचा गया था कि हमारी जड़ी बूटियां अरबों खरबों का कारोबार इन जड़ी बूटियों से हो सकता है। हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन पर छोटे छोटे डैम बनाकर हम अपने प्रदेश के लिए बिजली पैदा कर सकते हैं। उसके बाद उसी पानी का यूटिलाइज जो हम अपने कृषि क्षेत्र कार्यों के लिए कर सकते हैं और जो बची हुई बिजली हम बाहरी राज्यों को सप्लाई करके अपने आर्थिकी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हमारी नदियों में जो खनन होता है, उस खनन से भी हम बहुत बड़ी आमदनी करते हैं। लेकिन आज वो तमाम चीजें जो आपके संज्ञान में है, सब लुटेरों के हाथ में हो सब कुछ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि एक साजिशन, पंचेश्वर जैसे डैम, टिहरी जैसे डैम, हजार लोग एक डैम के साथ विस्थापित होते हैं। और आज स्थिति यह है कि कुछ तो बेरोजगारी ने, कुछ सुअर बंदरों ने और कुछ इन डैमों ने हमारे पहाड़ के लोगों को जो है पलायन के लिए मजबूर कर दिया। आज हमारी अगर पहाड़ की वास्तविक जो पहाड़ हमारा हल्द्वानी से ऊपर है, देहरादून से इधर को है या कोरबा से ऊपर का, उसकी स्थिति देखें तो आज 60 से 70% जो उत्तराखंड की आबादी है वो भारत के विभिन्न महानगरों में, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो, बेंगलोर हो, लखनऊ हो, बड़े बड़े महानगरों की तरफ पलायन कर चुका है। आज पहाड़ खाली हैं, स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन जिन्हें हम अपना समझ के चुन के भेजते, कोई बाहर के लोग हम पर राज नहीं कर रहे हैं, हमारे बीच के लोग हैं जो हमारे ऊपर सत्ताधीश बने हुए हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या क्या चीजें हम पर थोपी हैं आपके संज्ञान में है। आज आपके बच्चे की नौकरी का कोई विश्वास नहीं, आप कितना पढ़ा लो, कितना टैलेंटेड आपका बच्चा हो जाए, यदि आपके पास 15-20 लाख रुपए नहीं है तो शायद ही मुश्किल 5-10% लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिलती होगी। बाकी या तो पेपर लीक हो जाता है या नौकरी बिक जाती है। ये तमाम चीजें आपके संज्ञान में है। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम विगत वर्षों में भी हमारे बीस जी के साथ हम द्वारहाट, गैरसैंण और तमाम क्षेत्रों पर एक लंबा आंदोलन बीस के नेतृत्व में किया। तब भी आप गैरसैंण स्थायी राजधानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे और आज भी आप आए हैं। आपका हम इस
भिक्षासन की धरती की तरफ से, भिक्षासन की जनता की तरफ से, भिक्षासन के व्यापारी बंधुओं की तरफ से और भिक्षासन बार एसोसिएशन के हमारे साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में चौखुटिया से हमारे सूबेदार मेजर नैनवाल जी हमारे बीच में हैं, जो विभिन्न सामाजिक कार्यों में लगातार अपना सहयोग बनाए रखते हैं और जब कोई भी इनके क्षेत्र में कार्य होता है, चाहे नहर निर्माण का हो, चाहे सड़क निर्माण का हो, चाहे अन्य कोई भी कार्य हो, तो जिस प्रकार एक इंजीनियर स्पॉट पर कार्य की निगरानी इंजीनियर को करनी चाहिए, उसी प्रकार हमारे नैनवाल जी और उनके साथी करते हैं और बहुत सुंदर कार्य वहाँ पर हुआ है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसी क्रम में हमारे बड़े भाई, हमारे हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई गणेश जोशी जी हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई एडवोकेट और मेरे साथी, सदन के साथी भी रहे हैं। जब मैं बीडीसी मेंबर था तो अशोक भी हमारे बीडीसी मेंबर थे, तो सदन के साथी हैं। बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और एक ही जो है पेड़ की छाव में हमने राजनीतिक यात्रा शुरू की। दिशाएं बदल सकती है, लेकिन जिसका मूल होता है जो आप में जो बचपन से भर दिया जाता है, जो आप किसी आंदोलनकारी से सीखते हैं, किसी बुद्धिजीवी से सीखते हैं, तो पूरा जीवन आपका साथ चलता है। तो ऐसे हमारे एडवोकेट अशोक कुमार जी बड़े भाई हमारे बीच में रहते हैं। हमारे युवा साथी चौखुटिया से मेरे अनुज हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे गाँव के हैं और भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और लंबे समय से जब से मूल निवास भू कानून का आंदोलन चला है तब से लगातार पद यात्राओं के माध्यम से, चाहे गैरसैंण जाना हो, हल्द्वानी जाना हो, देहरादून जाना हो, पिथौरागढ़ जाना हो, भिक्षासन जाना हो, रानीखेत जाना हो, अल्मोड़ा जाना हो, हर जगह पद यात्रा के साथ गए हैं और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। हम आपका भी स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे मामा भी हैं मटपाल जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप पूर्व में अधिशासी अधिकारी बन रह चुके हैं चौखुटिया में, एडीओ बन, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे यहाँ पर हमारे विद्वान और पुराण सिंह कड़ियाल जी, जो कि कर्मचारी नेता के रूप में, शिक्षक नेता के रूप में अपनी एक अलग छवि बनाई और इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन लड़े। वर्षों के संघर्ष के बाद, तमाम बलिदानों के बाद, तमाम लाठी डंडे खाने के बाद, तमाम लोगों की जो जेल की यातनाएं हमारे लोगों ने सही, उसके बाद जो हमें राज्य मिला 9 नवंबर सन 2000 को, और किस स्थिति में वह राज्य मिला आप तमाम लोगों के संज्ञान में है। जो तत्कालीन जो 26 संशोधन इस राज्य के ऊपर थोपे गए, आप जितने भी लोग कहीं ना कहीं राज्य की भावना से, राज्य के मुद्दों से सरोकार रखते हैं, उन तमाम लोगों को मालूम होगा कि किस प्रकार का लूटा पीटा राज्य, किस प्रकार अंग्रेज भारत छोड़कर गए, डिवाइड एंड रूल के आधार पर 2 हिस्से भारत के करके गए और भारत की तमाम संपत्तियों को लूट कर गए। उसी प्रकार एक लूटा पीटा राज्य 9 नवंबर सन 2000 को हमें मिला और उसके पहले ही मुख्यमंत्री जो माननीय आज स्वर्गीय हो चुके हैं नित्यानंद स्वामी जी, तो वो उत्तराखंड से उनका कोई लेना देना नहीं था, ना तो उत्तराखंड मूल के थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हमारे सर पर थोपा गया और राज्यपाल के रूप में सुरजीत सिंह बरनाला बात करने के लिए हमारा सहायक था गोवंश, उस पर क्या करता, हमारी सरकार ने क्या कर दिया, गोवंश एक्ट लगा दिया, गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 बना करके बंद कर दिया। मगर हमको उससे गुस्सा आ ही नहीं रहा है। हम गाय को कह रहे माँ है, माँ है, माँ है, कहाँ से माँ है बता दीजिए। हम खुले हम कह रहे हमारे को चाहे सजा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा खुद का कोई दीजिए, कोई बात नहीं है। हम कह रहे गाय हमारी कभी माता नहीं हो सकती, हम माता के लिए गाय रखते हैं। वो माता इसलिए थी क्योंकि उसका हमारा जो है व्यापार हो रहा था, उससे हमें लाभ हो रहा था। आज हमारे गले की फांस है, तो कौन मतलब महिला ऐसी है, कौन पुरुष ऐसा है जो अपने घर में 4 बैठी गाय पाल सकता है, 4 मतलब सांडों को बांध सकता है? कौन ऐसा आदमी बताइए जरा, इसमें बैठे हुए लोग बता देंगे कोई अगर ऐसा है कुत्ते सबके घर में होंगे। तो इसलिए देखिए, नहीं हमारे घर में आज भी गाय है। बताइए, मैंने पिछली बार लेनी गाय फ्री फंड दिया, हाथ जोड़ करके ले जाते यार, ले जाते। मेरी पत्नी की आंख खराब हो गई तो मतलब वो जो है फ्री का दिया, लेनी गाय, लेनी बच्चा हुई थी, साहिवाल की बच्चा उसके साथ 1 महीना हुआ था, गया हुआ, बताइए, क्योंकि कोई नहीं जाता। नहीं तो ये बच्चा अभी मेरे पास 5 साल की बच्चा अभी जाने वाली है, 28 तारीख को उसका डेट है। साहिवाल की बच्ची है मेरे पास, 5 साल जबरदस्ती खाली पाला है मेरे को, कोई ले जाने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं। पैसा छोड़िए, पैसा मतलब दे करके भी लोग ले जाने के लिए तैयार नहीं।
तो यह हमें कैसा कर दिया, हमारी गाय हमको छोड़नी पड़ रही है सरकार की नीतियों की वजह से, मगर हम सरकार की गाली देने के बजाय हम क्या करें, ये बताओ नेता बना रहता है। कल तक तो दूध दे रही थी गाय, कल तक तो रखी थी, और अब दूध देना छोड़ दिया तो अब छोड़ देता हुआ। तो अब ये लंबी बात अगर लोगों को लग रही है तो गड़बड़ है भाई, इस बात को समझना पड़ेगा ना। गाली दे कौन दे रहा पहले बताओ, वही गाय पालने वाला दूसरा, इसका मतलब उसका भेजा ही खत्म कर दिया है, हमारी सोच खत्म कर दी है। क्योंकि हम हिंदू बन चुके हैं, हम मुसलमान बन चुके हैं, हम उत्तराखंड के बन चुके हैं, हम मतलब प्लेन से बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बन चुके हैं, हम नागरिक नहीं बन रहे। ये देश नागरिकों का है, क्योंकि मैं भी एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ। मेरे पिता उत्तराखंड की वजह से नहीं लड़े देश की आजादी के लिए, इस देश को बचाने के लिए लड़े। क्योंकि देश अगर एक परिधि में है, देश के लिए कोई नीतियां हैं, तो वो अगर गलत नीतियां हो रही, अभी आप बताइए इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, अगर हम किसान परिवारों से हमारे घर सारे बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो किसान आंदोलन में दौड़े दौड़े गए या यहाँ आंदोलन के लिए आए, बताए लोग, जबकि गोलियां चलाई गई। ये पहली बार हुआ इस देश के अंदर कि ड्रोन से हमले हुए उन लोगों पर जो निहत्थे लोग हैं, जो कह रहे हैं हमें एमएसपी चाहिए, हम एमएसपी मांग रहे हैं महाराज, एमएसपी न्यूनतम हम कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, बताइए। दूसरी तरफ से जो आपका चिप्स का पैकेट देखिए, उसमें लिखा होता है क्या, एमआरपी, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय कर सकता है, क्योंकि उसकी सरकार है। इसलिए हमने क्या मेरा एक प्रश्न था, क्या आप जो है जो राजनीतिक रूप से हम लोग सब अलग अलग पार्टियों में है, मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कांग्रेस का, कोई भाजपा का, कोई यूकेडी का, कोई सीपीआईएमएल का, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई हो सकता है मान लिया, मगर उत्तराखंड जहाँ राज्य का सवाल है, वो राज्य जब सारे जनता आंदोलन हुई है तब राज्य बना है। ये जनता के आंदोलन से राज्य बना, क्या इसका कोई शक है आपको? ये तुलसी जी आप मानते कि मैंने बनाया या मैं मानूं कि मैंने बनाया? ये राज्य की जनता को लगने लग गया कि उसके मुद्दों की बात हो रही है, उसका जो यहाँ बर्बादी हो रही है, उस बर्बादी को की बात हो रही है, और सब लोग हमारे साथ आए ना, यही कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए उत्तराखंड की जो आज आप राजधानी की बात कर रहे हैं, लोगों को ये लगना चाहिए, कैसे लगेगा कि भाई उनकी बात हो रही है, इस राज्य में उनका हित बड़ा जो है ऊपर है, करके कैसे पता लगेगा, ये बताइए। जन मुद्दा बनाना पड़ेगा इसको, जन मुद्दा बनाना पड़ेगा एकदम बिल्कुल। तो मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ, घर घर पहुंचाना पड़ेगा। इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जिन बातों को आप फालतू ले रहे हैं वो फालतू शायद नहीं, सब सरोकार है उनका। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे कर्म दोषी से बहुत हम अभी कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम कौन सी चीजों को लेकर के जाना चाहते हैं, बात तो वहां है ना, हमारे मुद्दे क्या होंगे, बिना मुद्दों के राजनीति नहीं होती है ना। नहीं, इसको राज्य को बनाया, जनता ही राजधानी बनाएगी, मगर उस राजधानी को क्यों जनता को चाहिए, इन पर बात होनी चाहिए, क्या बोलते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं हम एक नागरिक बतौर सोचना अगर शुरू कर दें तो निश्चित बनेगा। हम नागरिक बतौर नहीं सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, तो इसीलिए जब धर्म की अफीम चटा दी जाती है तो बहुत खतरनाक होती है सर, ठीक है। और मैंने आपसे जैसे कहा कि वास्तव में हम पहले लोग हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो जाति धर्म की बात नहीं करते, चलो फिर उत्तराखंड को छोड़ दो। माफिया थे, वन माफिया थे, आज वो बड़े बड़े नेता बने घूम रहे, मंत्री बने घूम रहे, हमारे लोग ऐसे बैठे हैं मुद्दे अंदर। तो धन्यवाद जी, आप सबसे पहले मैं इस उत्तराखंड देवभूमि पावन भूमि नमन करता हूँ आप सब संघर्षशील उत्तराखंड के लिए फाइट करने वाले लोगों को नमन करता हूँ मैं, जिन लोगों ने जिस उत्तराखंड की धरती पर सांस ले पा रहे हैं और जिसको हम अपना बोलते हैं। जब हम कहीं पे भी लिखते हैं और कहीं पे भी बोलते हैं हम उत्तराखंडी हैं, और मैं नमन करता हूँ उन बलिदानियों को जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया, उन संघर्षशीलों के लिए जो आज हमारे बीच में है, चाहे वो अधिवक्ता के रूप में है, चाहे समाज सेवा के रूप में है, चाहे किसी भी कर्मचारी हैं, चाहे कोई भी पत्रकार के रूप में है, मैं आप सबको अपने तहे दिल से नमन करता हूँ। मित्रगण, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इसकी बहुत बड़ी मतलब हमने एक योजना बनानी है। लिखा है उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास, उत्तराखंड मांगे गैरसैंण राजधानी। ये हमने विशेष तौर पर इस पे ज्यादा फोकस करना है
कि कैसे कैसे, ऐसा तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन होगा कैसे, इसके हमें एक आपस में मिलजुल कर इसकी रूपरेखा बनानी पड़ेगी। इसको किस प्रकार करें और किस प्रकार हो सकता है, ये अपने अपने मतलब भावों को यहाँ पर व्यक्त करना है। मैं तो सुना चाहूँगा और आप कोशिश करूँगा कि आपके ये आप इसको समझें और इसको सुने। आप सुने, हमें सबसे पहले पब्लिक में चेतना जगानी पड़ेगी। मैं अभी गाड़ी में आ रहा था, मैंने ये बोला जिन लोगों में हमें चेतना जगानी है वो लोग प्रवासी बने हैं, जाना ही है। बच्चों ने हमारे सब हम सब के बच्चों ने जॉब करने के लिए पेट के लिए जाना ही है, वो गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं से वो हमारे दिलों से, हमारे उत्तराखंड से, अपने परिवारों से यहाँ जुड़े हुए हैं। हमें उसको उनको किस प्रकार इन मुद्दों पर कन्वर्ट करना, उनकी मानसिकता को किस प्रकार उन जगहों पर जाना है, वो होगी जब हम उनको आपस में, मान लिया गर्मियों में हमारे युवा बहुत आएंगे, हम उन दिनों, अब ये अब नवंबर के टाइम पर आएंगे, उन दिनों हम ऐसी छोटी छोटी गोष्ठियां रखें, छोटे छोटे मीटिंग रखें या बड़ी भी रखें। आपस में अगर मैं पर डे 2 आदमियों को जोड़ता हूँ, पर डे 2 आदमियों को जोड़ता हूँ, 365 का गुना आप लगाओ, मैं इतने लोगों को एक साल के अंदर जोड़ता हूँ। अगर इसी प्रकार हम सब लोग जुड़ते हैं और जोड़ते हैं तो हम एक बहुत बड़े अच्छे मतलब एक अच्छी सोच की जो है वो संरचना कर सकते हैं। भू कानून